के बजट के विनियोजन के बात है। हम सब महिला के हमरा सबके दलित महिला संघ के संस्था है, हमरा सब जे टूटी हेतै सेहो क्षमा मांगब, लेकिन दलित महिला के लेल जे बजट छुटियावे के छै, दलित बाल बालिका के लेल बजट छुटियावे के छै। तथापि सरकार को प्रत्येक वर्ष नीति कार्यक्रम र बजेट प्रत्येक वर्ष आइरहने यो चलन चल्ती भइरहेको हुनाले, हामी परापूर्व कालदेखिको यो चलन चल्ती भइरहेको हुनाले र अहिले मुलुक संहितामा गइसके पश्चात हामीले मधेस केन्द्रित दलहरूको नेतृत्वमा यहाँ सरकार पाएका छौँ र बहुसंख्यक ठाउँका मन्त्रीहरू पनि यही समुदाय यहाँकै स्थानीयबाट प्राप्त गरेका छौँ। यो एउटा गौरवको कुरा हो। इतिहासले निर्माण गरेको मधेसको पहिचान जुन ढङ्गले चाहिँ यहाँ स्थापित भएको छ, त्यसकै आधारमा यहाँ मधेस केन्द्रित दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ र हामीले सुन्ने गरेका थियौँ कि मधेस उत्पीडनमा चरम उत्पीडनमा परेको छ र मधेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने यहाँको सरकार चाहिँ अलिकता प्रगतिशील हुन्छ है भन्ने जुन ढङ्गले बुझेका थियौँ। र आजको यो उपस्थितिमा हामीले युवा एकदमै युवा मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको ब्याकग्राउन्ड हिजो मात्रै सोद्धाखेरि म पनि यस्तै एनजिओकै पृष्ठभूमिबाट आएको हुँ भनेर उहाँले जुन हामीलाई सुनाउनु भएको थियो, म त एकदम गर्वले चाहिँ फुलेको थिएँ। छलफल करब समग्र यही है कि नीति तथा कार्यक्रम एक सरकार के प्रतिबद्धता है जिस साल भर में हम सब काज करब, वही के आधार पर बजट वक्तव्य हो। रेड बुक देखे रेडो बुक कहीं का आधार पर कार्यक्रम के उद्देश्य पर बेसी फोकस है। मधेश प्रदेश में दलित और महिला के पक्ष में कार्यक्रम केहन रहे, बजट केहन बनले, वो बजट केहन कार्यान्वयन भेले, तै के पक्ष में कैसे यही कार्यक्रम से प्रश्न बढ़ रहा है। दलित मान्य सब 8 जना थी, लेकिन 8 जना में एको जना के उपस्थिति नहीं थी। तो हम सब खास करके कथी कहो, हम सब अपना में अपनो हम सब कमजोर भऽ रहल छै। ताहि दुआरे हम ई आग्रह करबै जे आगामी दिन में दलित मान्य सबके सेहो ई नागरिक समाज के संस्था सब बहिष्कार करऽ पड़लै कि इनका सबके सेहो बहिष्कार करबै। ई सब जे है इहो सब आगे पैसा मुखी भऽ गेलै कि पैसा मांगलक पहले ते कोई इनवाइट कलक तो अथी है, ट्रैवल है, भत्ता है, तो मात्र कहलो कि तो एहन माने जे दलित सांसद सबके हमरा सबके बहिष्कार करना जरूरी है। एहन सांसद हमरा सबके नहीं चाहिए कि है ना। नाम आगे पार्टीगत नाम में आगे जो दलित के माने कोटा में जाकर सांसद बनते, जखन दलित के माने अधिकार के बात होते तखन उपस्थिति नहीं रहते, भत्ता चाहिए। ताहि दुआरे ई विषय सब एकदम गंभीर है। मानवीय विकास देखेबे नहीं करे, ताहि दुआरे मानवीय विकास जब तक नहीं हो तब तक भौतिक विकास के आगे सार्थकता नहीं होते। ई कार्यक्रम हमरा बुझाय कि नीति आयोग के करे के चाहिए। ई कार्यक्रम आके वास्तव में आजू कार्यक्रम जे छै जे नीति आयोग के करे के चाहिए कि दलित के नीति तथा कार्यक्रम में की रखबाक चाहिए, बजट केहन होबाक चाहिए। मुदा उनका प्रति भी हम हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहे छी। कमिटी में एहि कार्यक्रम में सहभागी जना दिलिए, कियाकि हम एक दलित समुदाय से अथी करे छी। ताहि दुआरे जे अपने सबके बहुत बहुत आभार और धन्यवाद दिया चाहे छी। ई प्रदेश सरकार जे संविधान में अधिकार है, संविधान के भाग 3 में 3 के धारा 40 में जो अधिकार है, वो अधिकार मात्र प्रयोग कर दियो ना, वो अधिकार मात्र प्रयोग कर दियो ना। हमरा नहीं बुझाए कि अपने सबके आवश्यकता पड़ती एते बेर के कार्यक्रम करे। संहिता जखन संहिता के लड़ाई भेल रहे तो सबसे पहले अहाँ देखबे कि आंदोलन में दलिते के बाल बच्चा सब ढेपा फेंके वाला रहे। आई संहिता एलिए, बहुत कुछ उपलब्धि भेटलै, दलितों के उपलब्धि भेटलै, मुदा वो कागज में रह गेलै। दलित विकास समिति गठन भेलै, मुदा ओकरा चलायमान नहीं बना सकलै। संविधान में अधिकार एलै, मुदा वो कार्यान्वयन नहीं भऽ सकलै। प्रति वर्ष नीति तथा कार्यक्रम बने छै, दलितों के किछ नीति तथा कार्यक्रम में सवाल सब रखल जाए छै, मुद्दा सब रखल जाए छै, बजटो छुटियाल जाए छै। लेकिन अंत में की होइ छै, अहाँके कहियो काल अहाँके विष्णु सर कहबे कलखिन अहाँके कि रकमांतर कयल जाइ छै, ओ खर्च नहीं होइ छै। तऽ काठमांडू में हम सब जा नहीं सकै छलियै, हमरा सबके मधेश के प्रति तो नहीं होइ छै। अब तो ई संहिता अयलासँ कमती में तो मध्य प्रदेश में रहवाला मंत्री सबके मान्य सबके सामने में बैठा कर हम सब अपन दलित के अपन महिला के पीड़ा हम सब पोखे के अवसर पौलू। मगर दुर्भाग्य की है कि ई यहाँ के कर्म यहाँ के हम सब 5-7 वर्ष से करे के लिए, मगर 5-7 वर्ष नीति
के संबंधी जे कार्यक्रम बने छे ओहिमे दलित के बहुत बड़ा आवाज दलित अभियंता सब उठबे, सरोकार वाला व्यक्ति सब बहुत उठबे, मगर कार्यान्वयन पक्ष अहाँ के एकदम फितोलो है। कार्यक्रम बजटो रहे छे, बड़े सब बजट सब फ्री रहे छे। तो हम आग्रह करब जे अई वाला बजट सब में, अई बेर बजे वाला बजट में कमती में कि संविधान 2072 के संविधान के मर्म है, वो मर्म अनुसार अहाँ बजट के आगाड़ी बढ़ा देवे। नीति आयोग हमसे आग्रह कर रहल छी, वो अनुसार बजट आप बना दियो, आगाड़ी बढ़ा दियो। दोसर गति कि 2076 में जे अहाँ सब सशक्तिकरण ऐन जे बनले, दलित के सशक्तिकरण जे दलित संबंधी हक हित के जे अधिकार है ओकरा अहाँ कार्यान्वयन कर दियो। अहाँ बेसी कुछो नहीं करे पड़ती। अहाँ संविधान के तहत आ 2076 के दलित सशक्तिकरण के आगाड़ी बढ़ा दै छे तो बहुत बड़ा उपलब्धि भए। एते काम अपने से करबे से आग्रह कर रहल छी, आ बजट में राखबे। दोसर बात कथी है कि ऐसे पहल का सरकार सब आके 8 जिला में दलित छात्रावास के आके अवधारणा लोने रहे, कतौ न कतौ एकरा आके ओझल में पारल गए रहे। कतौ न कतौ एकरा कोनो जिला में 1-2टा जिला में बनले, तकर बाद अहाँ के बजट अहाँ के दोसर सरकार अयला के बाद बजट सबके अभी वही पर अवधारणा पर, विकास के बजट पर, वही यहाँ के कंसेप्ट के ऊपर आके अभी यहाँ के पर्दा डाल गए। ते द्वारा हम आग्रह करब नीति आयोग के मंत्री जी समेत से कि ई संवाद पठाओ कमती में जे 8 जिला में दलित छात्रावास बने। दोसर कथी छै कि हमरा सबके नेपाल में खास कर जे दलित मध्य प्रदेश है ओहिमे कि कमती में सलहेश पार्क के यहाँ अवधारणा आगाड़ी बढ़ाओ, कमती में आके कबीरदास के यहाँ के अवधारणा आगाड़ी बढ़ाओ, पार्क बन के अवधारणा बढ़ाओ, कमती में आके शिरोमणि बाबा शिरोमणि के आगे आगाड़ी बढ़ के आगाड़ी अवधारणा बढ़ाओ, कमती में आके दीना भद्री के कंसेप्ट आगाड़ी बढ़ाओ, वहाँ कमती में आके बंठा वीर के बंठा चमार के आगाड़ी बढ़ के कंसेप्ट आगाड़ी बढ़ाओ। वहाँ बन रहल है नीति योजना सब कते तक जे बनला योजना सब कहाँ पासो नहीं भेल है, जेने की कार्यक्रम सब नीति सब गांव समुदाय में गया है। लेकिन ऐसे पहले चंदेश्वर दादू ई बात में बृहद छलफल करके गया है और रह गए। अब जे बने वाला 82-83 के बजट में अब ये दलित के महिला के और दलित के महिला के बजट सब केना के ये लागू करबे और अहाँ सब जोन अखनता बनलहा बजट सब लथालिंग अवस्था में है और वो अवस्था के बजट सब के लागे जना ये लोक सेवा आयोग में एकदम 1 महीना 1.5 महीना के लागे। अब हम एकदम बहुते बड़का बात नहीं करब, स्थानीय तरह से बात करो। 1 महीना 1.5 महीना में लोक सेवा आयोग के तालीम सब चलबे है, वैसे कथी हेते कम से कम 6 महीना के पैकेज राख पड़े तब ना महिला के दलित के वही सब में पहुँच हेते, जे कि घर में वो सब अपना पैसा तीन के पढ़ नहीं पावे है। तकर बाद रह गए जे कि अखन तो ये मंटेश्वरी क्लास सब ये मंत्रालय से लागू है। ई सूचना सब थाने है गाँव सब में, जकरे सबके नगर पालिका में प्रतिनिधित्व है, एना के विचार करे हम सब अपन तरफ से अनुगमन करे छे कि वास्तव में ऐसा केकर वर्चस्व है देखे में जेकर अपन आदमी जकर मेयर है, जे कोई पार्टी प्रतिनिधि है, कार्यपालिका सदस्य है, जकर व्यक्ति बाहर मंटेश्वरी क्लास में ये कोटा नहीं रहे छे बाहर के आदमी सब तो नहीं थे। शिल्पमूलक तालीम सब में स्वरोजगार के लागी कथी कहे शिल्पमूलक तालीम सब के लागी मंत्रालय से गया रहे, सूचना ट्रैक दे रहे थे, देखावटी सूचना ट्रैक दे तकर बाद तुरंत निकाल दे सूचना के। तर वही में एकदम गांव टोल समुदाय के जे कि शिल्पमूलक में हम आधारित रह के काम करब, जे हम उद्योगदाता का व्यापारी के रूप में काम करब, जकरा से कतौ पहुँच नहीं रहे थे, सिखल में पैसा खर्चा भेले खत्म हो गए। यहन सब तालीम ल रहा है। ये सब के विचार करे के लागे एकदम हम माननीय जी सबके मंत्री जी के हम ध्यान आकर्षण कराब कि वास्तव में चाहे संघ सरकार की जितनी भी नीतियां हों, प्रदेश सरकार की जितनी भी नीतियां हों, नीतियां कम नहीं हैं। दलित विकास या दलित महिला विकास के लिए नीतियां बहुत हैं, पर क्या है कि कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। की आंखों में पड़ी किरकिरी थी, क्या था नहीं मालूम, उसको चेंज करके महेंद्र निधि आवास लाया गया। और एक सबसे अनुचित शब्द कहा जाएगा, क्योंकि जो दलित के साथ में गरीब वर्ग जोड़ दिया जाता है, ये गरीब जो है वो दलित को शोषित करने वाला शब्द मैं कहूंगी तो गलत नहीं होगा। उसमें क्या हुआ, जो गरीब वर्ग हैं
उनके लिए वो आवास आया। और वो आवास कहाँ कहाँ गया आप लोग जान ही रहे हैं, अनुसंधान के क्रम में पड़ा हुआ है। इस बार हम लोग को पढ़ाने के लिए कहा गया, हम लोगों ने कहा जब तक ये गरीब वर्ड नहीं हटेगा तो हम लोग नीति आयोग की तरफ से नहीं पढ़ाने वाले। तो नीति तथा कार्यक्रममा पनि पूर्व वर्षको पनि रहेको र कार्यान्वयनमा पनि केही अवस्थाहरू विकास भएको पनि देखिएको छ। जस्तै महिलाका लागि छात्रवृत्ति, महिलाका लागि आवासको कन्या आवासको लागि हामीले पनि यसपालि पनि राखेका छौँ बजेट भने लास्ट इयर पनि राखेका थियौँ। नीति तथा कार्यक्रममा हामीले यो कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै हरवा चरवा जुन अघि नै यहाँहरूले कुरा ल्याउनु भएको थियो, हरवा चरवासँग सम्बन्धित पनि नीति तथा कार्यक्रममा आगामी यो अहिले आउने वर्षमा त्योसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई पनि हामीले समेटेका छौँ। विपन्न वर्ग, दलित वर्ग, महिला वर्गका धेरै कुराहरू हामीले समेट्न खोजेका छौँ। नीति तथा कार्यक्रममा त हामीले ल्याउँछौँ नै, तर नीति तथा कार्यक्रम पछि चाहिँ मन्त्रालयमा बजेटको अवस्थाले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने। नियत अगर ठीक रहता है ओकर काम अगर अपने के सही ढंग से संचालन होते आ नियत अपने के नहीं दिया के मन है, नहीं सरकार के नियत खराब दे होते एको काम नहीं है। तो सबसे पहले की देखलिए कि बजट जे दैए यहाँ सबके जे बजट संपूर्ण बजट के ने तो बजटे नहीं खर्च हो। जना अखने कहा हमारा मेयर साहब कहते यही बसैया में कि दलित सबके घर बन वाला बात, दलित के घर तोड़ दे के हम जाकर देखने रही हुई, लेकिन घर बनल ही नहीं। क्या नहीं बनल? तो सबसे पहले यहाँ के जगह जो दलित सबके सही है कि नहीं सही है, अपने के गोटी संस्थान अपने के कंप्लेन कर दिल के अब टुटला घर लहबे में रह गए, झपड़ी बना कर झपड़ी में छे अपनों का सबके दशा जे छे से देखल। हम अहाँ विकास कहे, विकास नहीं भेली से बात नहीं, बहुत हम सब विकास के लिए बहुत हर एक जगह सब सड़क बन लिया, अहाँ के कॉलेज सब बन लिया, जे नहीं पहुंचे वाला आदमी सब जे सड़क में वहां तक पहुंच गए सड़क। लेकिन कर्जो खा कर तो हम सब जैसे सुखी बनी, देश जाब जनता के जैसे अकरा देश पर जते भी भार पड़ो, लेकिन विकास करो। कई बात के छोड़ा तो नहीं चाहिए। अब एक बात कहल जाओ, अपने समग्र लोग विद्वान सब छे, आर्थिक वर्ष जो हो अपने के से अखाड़ में अपने सबके कहे बजट के समापन करेला अखाड़ बड़ नीक अखाड़ में जेठे से वर्षा हो कि बैसाखे से वर्षा हो, तो बैसाख आ जेठ है अखाड़। जब वर्षा हो लागत तो कहते कि यते सीमेंट दहा गए, छड़ो दहा गए, कामे भेल तो वहीना अपने के बिगड़ गए। आ यही के अपने के से चैते महीना तक, चाहे बैसाख तक, बैसाख तक चैते महीना तक कि एकरा जो है सीमा पार कर दी जा, चैते मैसांग के बाद में जैसे तू निर्माण के काम नहीं कर सके छे तो फागुन में बाहर रहते। तैसा सीमांकृत वर्ग के उठाव के लिए हरेक क्षेत्र में हम सब कोन प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। एहि बात पर संघीय सरकार के जे काज बजट आबि रहल छै, अपना सबके आवे वाला अखाड़ अपना सबके जेठ 30 गते जे प्रदेश के बजट होते, अखाड़ 10 गते तक जे स्थानीय के बजट आवे वाला छै, समग्र विकास में महिला सशक्तिकरण, दलित महिला आ पिछड़ल जनजाति संपूर्ण साथी के कोन प्रकार के हम सब मूल आधार में ला। एक दूटा मात्र बात से टिप्पणी बातें टिप्पणी नहीं, लेकिन हम एक दूटा बात करना चाहती है। अगर जना विष्णु कुमार दाई कहलखिन ने कि धनुषा जिला में 18टा पालिका है, उप प्रमुख 17टा है,
एकटा जनकपुर धाम उप महानगरपालिका में 5टा दल जे गठबंधन कर लेल गए ताहि कारण से महिला नहीं दऽ कऽ पुरुषे दऽ कऽ तो जखन उप मेयर के बैठक होइ छै तो 17टा महिला रहे छै, एकटा हमरा सबके की सुविधा मात्र। लेकिन हम एक बात जानकारी देबऽ चाहै छी विष्णु दाई से कि अहाँ एहि बात से संतुष्ट कैला छियै कि 17टा उपप्रमुख महिला है? हमरा कनी बात नहीं बुझल गेल, मतलब कि महिला प्रमुख नहीं भऽ सकै छै। संगे हम ये आग्रह की करऽ चाहै छलियै कि अखन अपना सब कहलियै ने कि देश में अभी 2टा दल के जे गठबंधन भेलियै ने ताहिमे खासकर कांग्रेस और एमएलए संविधान संशोधन के बात सेहो चलि रहल छै। एहि बात पर बहुत मार्मिक टाइम लेबै, लंबा भऽ जेतै। हम छोटे में पेंटे में बात हम 2-4टा मात्र खुदा राखि कऽ हम बात के छोट करऽ चाहै छी। ई समानुपातिक से कथी भऽ रहल छै? मिश्रित निर्वाचन प्रणाली जकरा कहै छियै। आ जहन अहाँ प्रमुख उपप्रमुख जेना अखन पालिका में जते वार्ड छै जाहिमे 4टा सदस्य, जाहिमे 2टा महिला सदस्य आ एकटा दलित महिला सदस्य अनिवार्य छै। अखन हमरा सबके 25टा वार्ड छै तो 50टा महिला सदस्य होबक चाही, लेकिन संजोग से हमरा सब लग में 51टा महिला सदस्य, एकटा वार्ड में 3टा महिला सदस्य, वो जेना भऽ गेलै पुरुषों के भाग एकटा लेल 51टा छै अखन प्रेजेंट, तो भाग तो मिलले। लेकिन अन्य भाग में राजनीतिक सशक्तिकरण के जहाँ तक बात करै छियै आ महिला सशक्तिकरण के बात करै छियै तो एहिसे पहिने अखन शिक्षा मंत्री हमरा सबके बीच एकटा महिला छथिन, नहीं तो मंत्रिमंडल में तो महिला नहीं छलै, तो फिर दलित कतऽ सब पुरुषे मंत्री बनि जाइ छै। तेहन अवस्था में महिला के वास्तव में अगर राजनीतिक अधिकार में या अपना सबके दलित में लाबऽ चाहै छी तो आरक्षण केना निकाल समानुपातिक के नाम पर आरक्षण कऽ कऽ पार्टी के दलगत संगठन के जकर उच्च पौधा रहे छै, जकर पहुँच रहे छै, सेहे फैल सकै छै। तो हमरा तनी बुझाइ कि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली से एहि देश के जे उद्देश्य से लायल गेलै ताहिसँ फायदा भऽ रहल छै। जँ यदि वास्तव में करऽ के छै तो डायरेक्ट महिला आरक्षण कोटा सीट हेतै और प्रमुखे के हेतै, चाहे जे लड़ती तो की हेतै, रूटिंग सिस्टम हेतै। धनुषा जिला में 18टा पालिका छै, 4टा महिला के सीट देतै तो 4टा कोनो पालिका के प्रमुख महिला होतै, चाहे जब। लेकिन वो 4टा दोसर वर्ष में निर्वाचन आयोग रूटीन करते अन्य दोसर 4टा पालिका के महिला कोड करते। अगर एहि प्रकार से कोडिंग सिस्टम रहते या महिला के आरक्षण सीट देते तो मात्रे नगर प्रमुख बनि सकै छै। नहीं तो राजनीतिक सशक्तिकरण कऽ कऽ आ अपना से वोट मांगि कऽ पूरा महिला में घूम कऽ आ कहते हम महिला छियै हमरा वोट दिअ, तो इहे जनता वोटे नहीं देतै। व्यवस्था देखियौ या अपना सबके पतलहिया से लऽ कऽ अपना सबके वीरगंज के अवस्था कैरिडोर के देखियौ, लेकिन हम सबके भिठा मोड़ ढलकेवर में कते उद्योग हम सब स्थापना करके मध्य प्रदेश में रोजगारी के अवसर सीखना के लिए जकरा ट्रेनिंग दऽ कऽ हम फेर से रोजगार दऽ सकी। तो वही रोजगार देबऽ में एकटा प्रदेश सरकार के हम धन्यवाद देबऽ चाहै छी। पिछला वर्ष में 2टा एन अपने सबके पास भेल, जाहि मध्य नामाकरण और राजधानी तय कैली। ताहि दुआरे समग्र 136 पालिका के तरफ से हम मनोज कुमार शाह के तरफ से प्रदेश सरकार के धन्यवाद देबऽ चाहै छी। संगे लोक सेवा आयोग में जे अपने सब पास के लिए जय आरक्षण में को दिन अहाँ सब धन्यवाद नहीं दिलिए, प्रदेश सरकार के दियो 50% महिला के सीट आरक्षित छै। अगर 30 आदमी लोक सेवा आयोग में पास करते तो 15टा महिला अनिवार्य नौकरी पैते। जातीय वर्गीकरण के आधार पर सेहो आरक्षण छै। प्रदेश लोक सेवा आयोग के जे पदाधिकारी साथी सब छै कते मेंटेन करै छै ओहि बात का, रिजल्ट निकालने में कते मैच करै छै या अनुपस्थित भेला के कारण दोसरों के पास करै छै, ये अवस्था अपन देखऽ के विषय। प्रदेश सरकार के नीतिगत बात में पहले वाला सरकार में 55-56टा जे कानून पास भेल रहे, आई में 2-3टा कानून एहन छै समग्र में बढ़िया छै। दलितो एक्ट एले, ओहो में हम सब समिति गठन करै छी संजू दास के अवस्था में। तो समग्र में जे डिमांड बेस आ कार्यक्रम एहन मांगू जे महिला और दलित के लक्षित सीट रूप में लजाकर काली रोजगारी उत्पत्ति कर सके। यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हामी सबैले सुन्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने र लागू गर्नुपर्ने बेलामा आयोजना भएको यो कार्यक्रममा अहिलेको परिस्थिति नीति कार्यक्रम बनाउने कुरामा हामी व्यस्त छौँ र अलिकति कार्यबोझ पनि त्यही हिसाबको छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै समय दिन नसकिएकोमा क्षमा प्रार्थी छु म। निश्चित रूपमा तपाईँहरूले यो कार्यक्रम गर्दाखेरि यसले अघि पनि यहाँ कुरा उठ्यो, यो कार्यक्रमले प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम बनाउनमा ठुलो मद्दत गर्नेछ। तपाईँहरूबाट यहाँ उठेका सवालहरू लिखित रूपमा पनि हामीलाई चाँडोभन्दा चाँडो सकभर आज भोलिमै उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछु। तपाईँहरूलाई आज भोलिमा उपलब्ध गराउनु भयो भने हाम्रो नीति तथा योजना आयोगका मान्यज्यूहरू पनि आउनुहुन्छ,
र यो विषयलाई हेर्ने हुन त दलितको सवाल भनेको कुनै एउटा मन्त्रालय मात्रको कार्यक्रम होइन, कुनै एउटा मन्त्रालय मात्रको कुरा होइन हो। दलितसँग सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम गर्ने अधिकार समाज कल्याण मन्त्रालयसँग छ। खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नामले रहेको हाम्रो प्रदेशको मन्त्रालय, जसको मन्त्री म छु, यसको मुख्य दायित्व हामीले लिनुपर्दछ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत कुराहरू र विभिन्न कार्यक्रमहरूको लागि संयोजन गर्ने र काम गर्ने दायित्व, काम गराउने किसिमको वातावरण बनाउने दायित्व हाम्रो मन्त्रालयसँग छ। र पनि दलितका सवालहरू र विशेष गरी यसमा पनि दलित महिला, यी सवालहरू भनेको क्रस कट गर्ने सवालहरू हुन्। यो अन्तर सम्बन्धित छ, हरेक मन्त्रालयसँग, हरेक कामसँग, हरेक तहसँग जोडिएको विषयवस्तुहरू छ। खालि सरकारको मात्रै विषयवस्तु छैन, यो हाम्रो समाजको विषयवस्तु छ। र हामी समाजमा बसोबास गर्ने सबैले दलित भन्ने समुदायलाई टाढा राखेर यो समाज अगाडि बढ्न सक्दैन, सँगै मिलेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यो भएर यी विषयहरू भनेको सरकार मात्रैको विषय होइन, हामी सबैको विषय हो, सबैको सरकारको विषय हो। हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्यौँ भने जुन जुन समस्याहरू अथवा हामी बिचमा विद्यमान असमान शक्ति सम्बन्धहरू, अन्यायपूर्ण व्यवहारहरू जसमा हामी रुमलिरहेका छौँ, त्यसलाई चिर्न सकिन्छ, त्यसलाई बदल्न सकिन्छ, त्यसलाई फेर्न सकिन्छ। म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मध्य प्रदेश सरकार विगतमा पनि दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याउने प्रदेश हो। हामीले बनाएका नीतिहरू आज अघि पनि हाम्रो मेयर साहबले पनि भन्नुभयो, प्रदेश सरकारको प्रदेश लोकसेवा आयोगले निकाल्ने सूचनाहरूमा 50% महिलाको आरक्षणको व्यवस्था गर्ने प्रदेश यही प्रदेश हो। अझै पनि हाम्रो देशको मूल कानुनलाई पनि हेर्ने हो भने हामी 33% को कुरा गर्दछौँ, तर प्रदेश सरकारको कानुनले 50% महिलाको कुरा गर्दछ। त्यति मात्रैले पुग्दैन, हामी बुझेका छौँ। महिला र पुरुष मात्रैको समावेशीकरणको कुरा मात्रै यहाँको सवाल होइन। हामीले त्यो भित्रको पनि अझै गरिब र पछाडि पारिएको वर्ग समुदायको आत्मसम्मानको कुराहरू, अधिकारको कुराहरू र विकासका कुराहरूसँग जोडिनुपर्दछ। अझै हाम्रो कानुनहरू र हाम्रो व्यवहारहरूलाई समय अनुकूल सच्याउँदै लैजानुपर्ने, परिमार्जित परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्ने किसिमको अवस्थाहरू छन्। हामी यसमा लागेका छौँ। विगतमा हामीले दलित विकास समिति बनायौँ, दलित सशक्तिकरण ऐन बनाउने क्रममा त्यसलाई अझै गतिशील र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने खाँचो छ। अहिलेको सन्दर्भमा हामी त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा लागेका छौँ। म मन्त्रीको हैसियतले यहाँ समक्ष प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। दलित सशक्तिकरण ऐन ठोस रूपमा कार्यान्वयन गर्न तपाईँहरू सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ। हामीले त्यसलाई अगाडि सशक्त रूपमा बढाउनु पर्दछ र हामी सबै मिलेर त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा अझै प्रभावकारी रूपमा लैजानु पर्दछ। अबको दलित विकास समिति गतिशील रूपमा, प्रभावकारी रूपमा दलित सशक्तिकरणसँग सम्बन्धित प्रदेश सरकारको कार्य मात्र होइन, स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकार हुँदै सङ्घीय सरकारसम्मको कोर्डिनेसन गर्ने कुराहरू, विकास र अन्तर सम्बन्धित सवालहरूको तारतम्य मिलाउने कामहरू र विशेष गरी एउटा लिडरसिप रोल लिएर काम गर्ने कुरामा अगाडि बढ्दछ। यो प्रदेशमा प्राप्त हुने विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत हामीलाई यहाँ यो प्रदेशमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम र बजेटहरूलाई पनि अझै विशेष गरी गरिब र पछाडि पारिएको वर्ग, जसमा एकदमै पुछाडमा हाम्रो सामाजिक संरचनाको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रा व्यवहारहरूको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रा परम्परागत सोचहरूको कारणले गर्दाखेरि सो दलित समुदायलाई हामीले एकदमै टाढा राखेका छौँ। विकासको मूल प्रवाहदेखि टाढा पारिएको अवस्था छ। त्यसलाई बदल्ने हिसाबले हाम्रा ती स्रोत साधनहरूको पनि अधिकतम प्रयोग परिचालन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा सरकार आफैले पनि र दलित विकास समिति, यहाँहरू जस्तो सङ्घ संस्थाहरूले अलिकति हामीले त्यसलाई फिर्ती बनाउन लाग्नुपर्दछ। यसमा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थापनको लागि, त्यसको लागि बनाइनुपर्ने संरचनागत कार्यहरूको लागि र कार्यक्रमको हिसाबले गर्नुपर्ने कार्यहरू जसलाई हामीले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छौँ, त्यसका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ। र अब आउने बजेट र नीति कार्यक्रममा यी विषयहरू हामीले राखेका छौँ। अहिलेको मस्यौदामा पनि हामी धेरैवटा विषयहरू समेटेका छौँ। त्यसलाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढाइनु पर्दछ। यसपटकको नीति कार्यक्रम अलिक पहिलाभन्दा फरक आउँदैछ। म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नीति कार्यक्रम आएको दिन यहाँहरू सबैले हेर्नुहोला, तर यसपटकको नीति कार्यक्रमलाई अलिकति बढी हामी जीवन्त, अलिकति गर्न सकिने हिसाबको कुराहरू, ठुलो कुरा नगर्दै गर्न सकिने किसिमको कुराहरू समेटेर ल्याउने
प्लान गरेका छौँ केही व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्नुपर्दछ। त्यसलाई अझै पनि हामीले केही कुराहरूले गर्दाखेरि जुन जे कार्य गर्नुपर्ने हो केही सुझावहरू आएका छन् त्यसको आधारमा हामी परिमार्जन गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छौँ। कतिपय कुराहरू हामीले बनाएको कानुनभन्दा अझै पृथक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिमा पनि हामीले एउटा पक्ष राष्ट्र भएर साइन गरेका छौँ, हस्ताक्षर गरेका छौँ। त्यो भनेको हाम्रो हस्ताक्षरले हाम्रो प्रतिबद्धताले हामी त्यो कुरा लागू गर्छौँ भन्ने कुरा बोलेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउँछ। बजेट कार्यान्वयनमा दलितसँग सम्बन्धित बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्रीको हस्तक्षेप भयो भन्ने कुरा यो तपाईँहरूले उठाउनु भएको कुरा त्यो सत्य होइन भन्ने म भन्छु पहिला सुरु। किनभने म आफै पनि 1 वर्ष पुग्न लाग्यो मन्त्रालयमा बसेर काम गरेको। म आफै योभन्दा अगाडि हुन त अब दलित विकास समितिका साथीहरूको पदावधि समाप्त भएको छ, अर्को बन्ने क्रममा अहिले हुनुहुन्छ। तर पनि म अहिले आफै उहाँहरूलाई 4-5 चोटि बोलाएर गर्न सकिने कामहरू त कमसेकम गर्नुहोस् भन्दाखेरि अलिकति त्यहाँभित्रको केही फरक कुराहरू केही सुन्न पाइयो। अब अरू कुरा जुन कुरामा त्यति अल्झिनुपर्ने आवश्यक छैन त्यसमा अलिकति बढी अल्झिराख्ने, जुन कुरा समुदायमा लगेर गर्न सकिन्छ त्यस्तो कुराहरूतिर अलिकति त्यति साह्रो ध्यान नपुगेको र मैले पनि धेरै प्रयास गरेकै हो। त्यसमा अलिकति अगाडि बढाउनुहोस्। म पनि सामाजिक क्षेत्रबाट आएको कारणले गर्दाखेरि कमसेकम यति बेला अलिक फरक हिसाबले केही काम गरौँ भनेर एउटा चाहना पनि थियो। हुन त पोहोर साल नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने बेलामा हामी चाहिँ पाएनौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ जम्मा 4-5 दिनको अवधिमा जेठ 25 गते बेलुका शपथ ग्रहण खाइसकेर असारको 1 गते बजेट ल्याउँदाखेरिको त्यो बिचको 5-6 दिनको समय नीति कार्यक्रम बनाउने, पारित गराउने, त्यसको आधारमा फेरि बजेट बनाउने भन्ने कुरामा धेरै कुरा अलिकति समय अभावको कारणले गर्दाखेरि सम्बोधन गर्न सकिने स्थिति भएन। तर यसपटक गत वर्ष गर्न नसकिएका कुराहरू यो बिचमा काम गर्दाखेरि आएका सल्लाह सुझाव र हाम्रो आफ्नै पनि अनुभवहरू कहाँ के कुराले अड्कियो भन्ने किसिमको कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ भनेर म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हामीले गर्नुपर्ने भूमिका, प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने भूमिका र फेरि मध्य प्रदेशमा एउटा ठुलो सङ्ख्यामा रहेको दलित समुदाय, यो केवल भोटको लागि प्रदेश सरकार छैन। तपाईँ हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। संघीयताको पर्यायवाची नै मधेस सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि र संघीयता र गणतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि केवल भौतिक विकासको कुरा गरिएको थिएन। यहाँका नागरिकहरूले आत्मसम्मान महसुस हुने गरी हामी बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठाउनु भएको थियो। त्यो सन्दर्भलाई जोड्ने हो भने हामीले जसरी पूर्वाधार विकासको कुरामा जोड दिइरहेका छौँ त्योभन्दा अझै बढी सामाजिक विकासको कुरा, सामाजिक सशक्तिकरणको कुरा, सामाजिक विभेदलाई अन्त्य गर्ने कुराहरू र हामी बिचमा विद्यमान केही असमान शक्ति सम्बन्धहरू, अन्यायपूर्ण व्यवहारहरू अथवा विभिन्न अमान्य किसिमका परम्पराहरू जुन छन्, सबै परम्परा हाम्रो गलत छैन तर केही परम्पराकै कारणले गर्दाखेरि पनि हामी विभिन्न कुरामा अल्झिरहेका छौँ जो हाम्रो आफ्नो परिवर्तन, विकास र समृद्धिको बाधक बनिरहेको छ। त्यसलाई चिर्नुपर्छ, त्यसलाई फेर्नुपर्दछ। हामी त्यसमा 11:30 बजे के टाइम से अखन साँझ भ चुकल है, तब तक अपने सब धैर्य साथ बैस दिलिए, सुन दिलिए और रह दिलिए के लागे हृदय से धन्यवाद है। आ खास कर अपने सबसे आग्रह किए, छोट बात हम बेसिक नहीं राखब, जेना सहयोग हम अहाँ मांगे छे सजेशन दिए वाला 1000 होय छे आ सहयोग के हाथ एगो होय छे। उ में अपना सुन के हम की कहै छी कि सहयोग के हाथ 1000 गो होय, सजेशन के हाथ एगो होय। तो एतेक मतलब भावना अपना प्रति सब मंत्रालय हो या नीति आयोग हो, मतलब एहन तरीका से यदि रहते तो दलित के विकास होबेटा करते। एते कहत सब बड़ा एकदम मन में निराश लाग गल, बैसल एते कहत आज कार्यक्रम अहि समापन हो से घोषणा करे।